कितने ही केसेस ऐसे हुए हैं जो सोशल मीडिया की वजह से बदनाम हुए हैं, लेकिन आज का ये केस ऐसा है जो सोल्व ही सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। सच को छिपाने के लिए क्या मजाक में बोला गया एक झूठ परिवार के कत्ल की वजह बन सकता है? सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड द केस ऑफ महनाज जमान। ईयर 1980। मोनिरुज जमान और उनकी वाइफ मुमताज़ बेगम, जो कि बांग्लादेश में रहते थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, जिसके चलते वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए कनाडा आ जाते हैं। यहाँ आकर मोनिरुज टैक्सी ड्राइवर की जॉब करने लगता है। जब कंडीशन कुछ ठीक हो जाती है तो माँ फिरोज़ बेगम को भी बुला लिया जाता है। सभी साथ में रहते हैं। ईयर 1996। उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम होता है महनाज जमान। ईयर 1998। एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम होता है मलीशा जमान। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मोनिरुज और मुमताज़ पर थी। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड लवेबल फैमिली थी। उनकी फैमिली एक रिलायबल फ्रेंड्स की तरह देखा जाता था। जो बांग्लादेश में मोनिरुज एक सपना लेकर बैठा था, वो कनाडा में आकर धीरे धीरे पूरा होने लगा था। मोनिरुज ने अपनी जॉब से सेविंग करके एक घर खरीद लिया था, इसलिए कि वो अपने बच्चों को बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी करवा सके। हर माँ बाप की तरह मुमताज़ और मोनिरुज का भी सपना था कि उनके बच्चे बड़े होकर एक अच्छी सी एजुकेशन के साथ रेप्यूटेड जॉब करें। वो नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया वो कभी उनके बच्चों को फेस करना पड़े। दोनों ही बच्चे वेल बिहेव थे, अच्छे से पढ़ाई करके दोनों आगे बढ़ रहे थे। घर वालों का सपना था कि मलीशा एक डॉक्टर बने और महनाज के लिए उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा था। मलीशा पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी। पैसों का बोझ उसके पिता पर ज़्यादा ना आए, इसलिए ग्रोसरी शॉप में कैशियर के तौर पे एज अ पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देती है। यानी कि 2019 के बाद मलीशा ने कभी अपने फादर से पैसे लिए ही नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मलीशा एक बेस्ट न्यूरोसर्जन बनना चाहती थी, जिसके लिए ग्रोसरी शॉप पे काम करते करते पढ़ाई कर रही थी। उनका बेटा भी तभी तक बहुत अच्छा था। मुमताज़ बड़े प्राउडली कहती थी कि उनका बेटा एक लवेबल और वेल बिहेव चाइल्ड है, जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और पढ़ाई करता है। इधर मलीशा अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसकी फैमिली चाहती थी कि महनाज एक अच्छा इंजीनियर बने। वो चाहते थे कि जिस डेडिकेशन के साथ उसकी बहन पढ़ाई करती है, उतनी ही मेहनत और डेडिकेशन के साथ महनाज भी पढ़ाई करे। परिवार के अकॉर्डिंग महनाज टोरंटो के योर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। अच्छे रिजल्ट्स के साथ अच्छी फ्यूचर की सोच पूरी फैमिली को खुश कर देती है। एक फैमिली जिनका बेटा कॉलेज खत्म करके अब एक अच्छा इंजीनियर बनने वाला है, इससे ऊपर क्या ही होगा। लेकिन महनाज की ये दिखावे वाली जिंदगी बिल्कुल फेक थी। इनफैक्ट उसकी अपनी फैमिली से हटकर एक सीक्रेट लाइफ थी। अब रियलिटी की बात करें तो महनाज कभी योर्क यूनिवर्सिटी गया ही नहीं। इनफैक्ट उसने कभी योर्क यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस ही क्लियर नहीं किया, और उसने अपनी फैमिली से झूठ बोला कि वो योर्क यूनिवर्सिटी जाता है, जबकि वो किसी लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था। झूठ की शुरुआत होती है फर्स्ट ईयर से, जहां महनाज ने एंट्रेंस क्लियर नहीं किया। उसके बाद उसने घर पर आकर कहा कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है। अब इस झूठ के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि उसकी छोटी बहन अलग अलग मेडिकल एग्ज़ाम्स क्लियर कर रही थी और उसके लिए घर वालों को फेस करना मुश्किल था कि कैसे एक बड़ा भाई यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस तक क्लियर नहीं कर सका। अब महनाज ने ये झूठ सिर्फ ये सोचकर बोला कि वो नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस क्लियर करके सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन किसने सोचा था कि मजबूरी में बोला गया एक झूठ सबकी जान पर भारी पड़ेगा। जब महनाज ने लोकल कॉलेज जाना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। वो अपनी सारी क्लासेस फेल करता जा रहा था। अब महनाज ने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना भी बंद कर दिया, क्योंकि महनाज लोनली टाइप स्टूडेंट था, तो कॉलेज में उसका इंटरेस्ट अब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे करके महनाज ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया।
अब महनाज कैसे रास्ते पर चलने लगा जहां पढ़ाई से वो बिल्कुल दूर हो गया। घर से कॉलेज जाने के लिए निकलता, लेकिन दिन भर घूमता, मॉल्स में, पार्क्स में। कॉलेज का सारा टाइम कंप्लीट करके वो घर जाता और फिर से वो अपना झूठ शुरू कर देता। महनाज ने ये फेक लाइफ 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक चलाई। एक टाइम ऐसा बीच में आया था जब उसने अपनी फैमिली को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उस समय तक उसकी छोटी बहन अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुकी थी, गलत डायरेक्शन में जा चुकी थी। नाइट पार्टीज करना, लड़कों से दोस्ती करना, ड्रग्स उसका शौक बन चुका था। बेटी के बिगड़ने पर परिवार वाले टूट जाते हैं। अब उनकी सारी उम्मीदें महनाज पर टिकती हैं। महनाज को ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि अगर ऐसे में वो अपनी फैमिली को सच बताएगा तो फैमिली टूट जाएगी। अब महनाज ने सोचा कि खाली टाइम पास करने से अच्छा है कि जिम ही ज्वाइन कर लेते हैं। एक सिंपल ओबीडिएंट चाइल्ड जो हमेशा चुपचाप सबकी बातें मानता है, उस पर कोई क्या ही शक करेगा। एक दिन महनाज जिम से घर जा रहा था तो उसने रास्ते में गेमिंग सेंटर देखा। यहीं आकर उसने परफेक्ट वर्ल्ड गेम के बारे में इंफॉर्मेशन ली। जिंदगी में पहली बार महनाज ने परफेक्ट वर्ल्ड गेम खेला और उसको खेलने के बाद से ही उसको इसमें इंटरेस्ट आने लगा। परफेक्ट वर्ल्ड एक ऐसी वीडियो गेम है जिसमें ड्रैगन्स, मॉन्स्टर्स और कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम। इस गेम को खेलने वाला नई लाइफ में एंटर करता है और एक तरह की फन और एडिक्टिव गेम होती है। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम होने की वजह से यहाँ कई लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब महनाज को इस गेमिंग वाली लाइफ में मज़ा आने लगा था। जो लाइफ वो घर और बाहर जी रहा था उसे भूलकर वो अब गेमिंग में जीने लगा था। मॉल, जिम, कॉलेज सब कुछ छोड़कर सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में अपना टाइम बिताने लगा था। अपने साथ वो अब और प्लेयर्स को जोड़ने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करता है परफेक्ट वर्ल्ड का, जिसका नाम था परफेक्ट वर्ल्ड वर्ल्ड। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ महनाज का बिहेवियर चेंज होता चला गया। डिस्कॉर्ड के लोगों के साथ गलत ही शब्दों का इस्तेमाल करने लगा, जिससे कि डिस्कॉर्ड से भी उसे निकाल दिया गया। अब क्योंकि वो गेमिंग में अच्छा था तो लोगों ने उसे दोबारा से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने दिया। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो महनाज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो गलत मैसेजेस करता था, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता था, तो लोगों ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसका एक मैसेज आता है, आई किल्ड माई एंटायर फैमिली। जुलाई 27, 2019 महनाज ने परफेक्ट वर्ल्ड गेमिंग डिस्कॉर्ड पर एक मैसेज लिखा, आई किल्ड माई मॉम एंड ग्रैनी सोफा वेटिंग फॉर माई सिस्टर इन 5 मिनट एंड देन डैड इन 1 आवर। पहले तो सबने इस मैसेज को इग्नोर किया क्योंकि लोग महनाज को इग्नोर कर रहे थे उसके बिहेवियर की वजह से। फिर महनाज ने एक फोटो अपलोड की विद द टेक्स्ट, दिस इज माई मदर। अब सभी ने उसे सीरियस लेना शुरू कर दिया था। पूछा कि क्या हुआ, वो कहाँ पर है। महनाज ने कहा कि वो अपने घर पर ही है। लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए लेकिन महनाज ने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया। फिर महनाज ने सर्वर पर एक फ़ोटो अपलोड की और एक और टेक्स्ट लिखा, किल्ड माई सिस्टर टू वेटिंग फॉर माई डैड। सर्वर पर सभी लोग चेक कर रहे थे कि अगर किसी को भी महनाज की लोकेशन के बारे में पता हो तो वहां पर पुलिस को भेज दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वहां किसी को भी महनाज की लोकेशन का पता नहीं था। महनाज बड़े आराम से गेम खेल रहा था और एक के बाद एक फैमिली मेंबर का मर्डर किया जा रहा था। उसने लास्ट मैसेज सेंड किया, आई जस्ट स्लॉटर्ड माई एंटायर फैमिली। अब कुछ पर्सनल मैसेजेस महनाज के पास आने लगे, लेकिन महनाज ने किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। महनाज ने बताया कि वो पनिशमेंट तो डिज़र्व करता है। महनाज को पता था कि उसने क्या किया है। वो खुद को जेल में भी देखना चाहता था। बट ये मैसेजेस जहां महनाज ने अपना सारा जुर्म ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कबूला। इन मैसेजेस के थ्रू उसने बताया कि उसने कैसे और क्यों सब कुछ प्लान किया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया था कि महनाज को अपनी ही फैमिली को मारना पड़ा। महनाज की कमिटमेंट की अगर बात करें तो उसने किलिंग के रीजंस दिए।
उसने बताया कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने दूसरी बार एंट्रेंस एग्ज़ाम फेल कर दिया। वो झूठ को फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक छोटा सा झूठ अब काफ़ी बड़ा बन चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि अब या तो उसकी फैमिली को जान देनी पड़ेगी या उसे खुद को, क्योंकि झूठ इस कदर तक पहुंच गया था कि अब फैमिली का प्रेशर था कि उसकी डिग्री कब कंप्लीट होगी। वो इस बात को अब ज़्यादा डिले नहीं कर पा रहा था। उसने घर पर एक डेट बता दी, जुलाई 28, 2019। अब जमान फैमिली इससे खुश होकर पार्टी रखती है। एक्चुअली एक नहीं, 2 पार्टीज रखी जाती हैं। फर्स्ट पार्टी मुमताज़ और मोनीरूज़ की एनिवर्सरी की थी जो 25 जुलाई को थी। अब एनिवर्सरी पर महनाज अपने कज़न से मिलता है। यहाँ पेरेंट्स ने बताया कि ये भी योर्क यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला है। दूसरी पार्टी 26 जुलाई को थी जो महनाज के लिए रखी गई थी। यहाँ महनाज के पेरेंट्स ने सभी गेस्ट को बता दिया कि उनका बेटा फाइनली ग्रेजुएट हो जाएगा। महनाज टेंशन में था, बिना किसी से बात किए अपने रूम में चला जाता है। सबको लगता है कि महनाज एक शर्मीला लड़का है, तो किसी ने उसके बिहेवियर पर कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन महनाज के मन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और वो प्रेशर इस तरीके से फूटेगा किसी ने नहीं सोचा था। 27 जुलाई महनाज के फादर उसकी बहन को लेकर काम पर चले गए। अब महनाज को पता था कि उसकी माँ और नानी दिन में सोते हैं, तो उसने दिन होने का वेट किया और जैसे ही वो लोग सो गए तो महनाज एक क्रोबार लेकर उनके कमरे के अंदर गया और लास्ट टाइम उसने बड़े कामली अपनी माँ का चेहरा देखा। फिर अपनी माँ के सिर में वही क्रोबार मार दिया। अब ये देखकर उसकी नानी उठ गई, लेकिन नानी कुछ भी रिएक्ट करती उसने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले ही उसने उसी क्रोबार से अपनी नानी का भी मर्डर कर दिया। फिर वो अपने रूम में चला गया, बड़े आराम से वहाँ पर वीडियो गेम खेलने लगा और तभी वहाँ पर उसने पहला टेक्स्ट किया। उसके बाद उसकी बहन घर आई तो उसने उसी क्रोबार से अपनी बहन का भी कत्ल कर दिया और सभी की फोटोज लेकर उसे डिस्कॉर्ड सर्वर पर अपलोड कर दिया। अब उसने शाम होने का वेट किया। क्यों? क्योंकि उसके फादर शाम को घर आते थे। जैसे ही उसके फादर आए उसने फाइनली एक लास्ट मर्डर को अंजाम दिया। महनाज की कमिटमेंट के अकॉर्डिंग वो एक बहुत ही कमज़ोर इंसान था, क्योंकि वो खुद की जान नहीं ले पा रहा था, उसने फैमिली को ही ख़त्म कर दिया। उसका कहना था कि उसने ये सब अपनी फैमिली को शर्मिंदगी से बचाने के लिए किया था। 2020 महनाज की कोर्ट में हियरिंग थी जो कि कोरोना वायरस के चलते वर्चुअल हुई। वहाँ उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। महनाज का कहना था कि ये सब उसने फैमिली प्रेशर में किया था। एंड फाइनल टेक्स्ट वाज द पुलिस आर हियर, गुड बाय। तो ये था महनाज जमान का केस। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।